एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत ही कमज़ोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रह के उसे बेटे के घर चला गया। बेटा एक शहर में छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका बहुत छोटा था, लेकिन उसकी अंदर की चीज़ें जो महंगी थी। उसी मकान के बेटा, उसकी पत्नी और उसके 5 साल का बच्चा, यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने के से उनके परिवार में एक और सदस्य बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपने कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब कुछ सहन किया, लेकिन बाद में वह दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा, आप यहीं पर बैठकर खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वह अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के बर्तनों, कीमती बर्तनों बचाने के लिए अपने पूरे बाप को लकड़ी का बर्तन में देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर नहीं आते, मगर अनपढ़ जैसे कोई अक्सर ही नहीं होता। बूढ़े बाप का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह दोनों अपने में खोया करता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे में हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने पूछा कि बेटा आ जाओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बुरे वक्त हो जाओ तो दिन में खाना खा सके। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बातें दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे को चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखें में पानी आ गए और उन्होंने अपने भविष्य की किताब अपने आप को सामने बुलाती हुई नजर आई। उन्होंने समझाने से ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्होंने आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार एक साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक